तो अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.2, उसका आपका जो क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। उन्होंने कहा है क्या AP 11, 8, 5, 2 ये जो आपकी AP दी गई है इसको अगर हम और आगे की ओर बढ़ाते जाएं तो क्या ये जो 150 है, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। छठवां क्वेश्चन उन्होंने ये कहा है कि आपकी ये जो AP है इसका पहला पद है 11 है, 8, 5, 2 और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कहीं पर ये 150 आपको देखने को मिल सकता है, ये हमें पता करना है। अगर ये पहले पद पे है, ये दूसरे पद पे है, ये तीसरे पद पे है, ये चौथे पद पे है और ये AN वाले पद पे है, यानी हमें ये देखना है ये किस पद पर है, ऐसा हमें इसमें पता लगाना है। ठीक है कि नहीं? तुम क्या करेंगे छात्रों, AN के बराबर में माइनस के 150 हम लिखेंगे। उसके बाद छात्रों क्या करना है आपने, AN को निकालने के लिए A + N-1 D बराबर हम माइनस का 150 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद छात्रों A के स्थान पर हम लिखेंगे पहला पद अपना 11, N क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह हम N ही लिखेंगे। -1 और जो D है, D कितना है, चलो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो A2 है, A2 में से हम A1 को कम करेंगे। A2 कितना है आपका छात्रों, A2 है आपका छात्रों 8, आपको घटाना है छात्रों A1 को, A1 कितना है आपका 11 है, हम यहाँ 11 लिखेंगे। आपस में जब हम इनको घटा देंगे तो यहाँ पर जो आपका D हम निकालने जा रहे थे, हाँ, तो जो D बराबर है वो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा -3। ठीक है, तो मैंने D की जगह पे क्या लिख देना -3, लेकिन उसको इस तरीके से हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर वो ऐसे लगेगा कि जैसे इसके बाद वो माइनस में संख्या लिखी हुई है। माइनस के 150 है। ठीक है, हम इस 11 को छात्रों इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए इधर क्या बचा छात्रों, N-1 और माइनस का जो 3 है वो आपका अलग से यही है। ठीक, बराबर, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 161 और वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की है। और इधर N-1 और जो -3 है वो यहीं रहेगा इसके साथ गुना में। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3 है इसको -161 के साथ हम इधर माइनस में ले आएंगे। क्या होगा आपका, ये देखिए, ये जो माइनस का 161 बटे -3 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे छात्रों, इस माइनस से पहले तो माइनस को कट करेंगे, फिर 3 से इसको भाग करने की कोशिश करेंगे। इसको हम भाग करेंगे तो आपका 3 × 5 = 15, 1 बचेगा और 3 × 3 = 9, 2, हाँ, तो ये कट नहीं रहा है, 3 से ये कटेगा नहीं, तो इसको फिर हमें केवल और केवल प्लस का 161 बटे में 3 लिखना पड़ेगा। और इधर क्या रहेगा छात्रों, आपका N-1 पहले लिख देने दो हमें। ठीक, बाद में क्या होगा, देखो N- के बराबर में ये था। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 1 को हम यहाँ भेज देंगे तो अकेला यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा केवल N और यहाँ आ जाएगा आपका 1। अब इसको हमें क्या करना है छात्रों, जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ना हमें पता ही है कि अगर लिखा हो 161/3 + 1 तो इसके नीचे हम अलग से 1 मान लेते हैं। इनका हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 161/3 लिखेंगे, प्लस 1 के नीचे हम 1 लिख लेंगे और आपका
इन 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ तो एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आता है, उस 1 का गुणा 161 में होगा तो 161 ही आएंगे। 1 का भाग हम 3 में करेंगे छात्रों तो आपका 3 आएगा। 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा छात्रों 164/3। चलिए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि n बराबर 164/3। चलो अब काट के देखते हैं क्या आप कट सकता है ये। तो यहाँ पर 3 5 6 15, 1 बचेगा और 3 चौके 12 2, यानी फिर से हमारा ये जो 3 है और जो 164 है वो आपस में नहीं कट रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि n बराबर ये है, और n का मतलब होता है पद। या तो भाई n की जगह 2 लिखा होता है छात्रों, या 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। इस तरीके के हमारे n की जगह पर आपकी जो है संख्याएँ होती हैं। लेकिन यहाँ तो n के स्थान पर ये लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 150 है वो इस AP का है ही नहीं। नहीं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा n की वैल्यू आती कि भाई ये 10 में पद पे है, 20 में पद पे है, 28 में पद पे है, 45 में पद पे है, किसी ना किसी पद पे तो आता, n की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो 150 है आपका, जो माइनस का 150 है, वो इस AP का हिस्सा आपका नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि माइनस 150 AP का पद नहीं है, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। या पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन प्राकृत लिखना पड़ेगा आपको। प्राकृत सही, क्योंकि प्राकृत ही आप ये 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी अनंत तक जाती है। तो ये इसकी जो n की वैल्यू है वो प्राकृत संख्या में नहीं आई है, यानी प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जो भी है और भी आगे, वो n का मान नहीं है। इस वजह से जो आपकी ये जो AP है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये जो AP है इसमें ये जो 150 है माइनस का, वो इस AP का कोई सा भी पद आपका ये नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये जो 6वां क्वेश्चन है छात्रों, वो आपका समाप्त होता है।